झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज का टॉपिक, किसी ने मेरे से पूछा कि दान में क्या हम सिले सिलाए कपड़े दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि एक तो पहले जब आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आप किस तरह के कपड़े पहने। तो जैसे बहुत सारे लोग आजकल घर में ही जैसे आप कर रहे हैं अपनी तिथि के हिसाब से अपने बुजुर्गों के नाम पे, तो घर में जेंट्स जो हैं, जैसा आजकल ट्रेंड है कि बरमुडास पहन करके ही वह श्राद्ध में जो है कर रहे हैं और पूजा अर्चना और जो खिला रहे हैं आचार्य जी को, पंडित जी को, तो वो उन्हीं ड्रेसेस में वैसे ही, जैसे क्योंकि घर में बैठे हुए तो कंफर्टेबल है तो उनको लगता है कि ठीक है। तो पहले तो ये कि जो व्यक्ति भोजन खिला रहा है या श्राद्ध कर्म कर रहा है तो वह पूरी तरह से कपड़े पहने हुए हो, पजामा कुर्ता या पैंट शर्ट जो भी है, जहां तक हो सके उनका बॉडी कवर होना चाहिए। दूसरा ये है कि यह कार्य करते समय, चाहे भोजन खिला रहे हैं चाहे आप खुद श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उस समय में आप जो है लाइट कलर के आपके कपड़े जो है, जैसा नहीं है कि आपने शर्ट तो व्हाइट पहन ली लेकिन आपने काले रंग की पैंट पहनी हुई है, तो जो काला नीला बहुत ज्यादा जो डार्क कलर के इस तरह के कपड़े हैं वह आप ना पहने। और शर्ट भी जो है आपकी वह हल्के रंग की, सोबर कलर की हो, बहुत ब्राइट कलर की ना हो कि रेड हो गई या बहुत तीखे रंग की। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन भी आप करना चाहते हैं अपने घर की जो दिवंगत लोग हैं उनकी तिथि के हिसाब से, तो आप पहले से इस बात की थोड़ा सा तैयारी कर लें कि आप क्या कपड़े पहनेंगे। आपकी पैंट और शर्ट दोनों ही लाइट शेड की होनी चाहिए और जो है प्रॉपर आपका जो है पूरी तरह से आप कवर करके बॉडी ही आप उनको करें। और साथ में एक कंधे पर आप चाहे तो टॉवल या जैसे वो पन्ना टाइप कुछ होता है आप जरूर अपने साथ में रखें, या एक एक्स्ट्रा धोती जो कि आप जिस कार्य करते कर्म करते समय हाथ उससे पहुंच सके, वह आप जरूर रखें अपने साथ में। दूसरा जो टॉवल है जो आप आचार्य जी को, चाहे आप घर में दे रहे हैं चाहे आप किसी स्थान पर जाकर के आप जो श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तो एक टॉवल जो है वह आप जिनसे करवा रहे हैं आप उनको जरूर दें, वह साथ में जरूर रखें। और इसके बाकी आपकी श्रद्धा है कि जैसे आपके बुजुर्ग अगर सर्दियों में गए हैं तो आप सर्दियों के कपड़े देना चाहते हैं तो आप सर्दियों के दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, उस तरह से दे सकते हैं। अगर आपके बुजुर्ग गर्मियों में गए हैं तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन जो सवाल मुझसे पूछा गया है कि क्या हम कपड़े सिलवा के दे दें माता जी के नाम पे जो है, या जो है सिले हुए कपड़े दे सकते हैं क्या? जी नहीं, कोशिश करें कि आप कपड़े ही जो है वह दें। कपड़ों में वह आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे अगर किसी के घर में दादी हैं या जो सुहागिन महिला जो हैं, माता जी हैं, अच्छी उम्र में सुहागन रूप में गए तो उनके लिए आप डार्क कलर के भी कपड़े आप उनको दे सकते हैं। या विशेषतः अच्छा ये शुभ कार्य यह होता है कि जो उनको पसंद था, आपके जो दिवंगत थे उनको जिस कलर के कपड़े ज्यादा पसंद थे, अगर आप वैसा कपड़ा लेकर के दें तो ज्यादा शुभ कार्य होगा। इस पूजा अर्चना, देखिए जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण, निवारण या उसका इफेक्ट जरूर होता है, ये हमको समझना चाहिए। अब ये पूजा जो है यह पितृऋण में भी बहुत लाभकारी होती है, और इन दिनों में हम कहते भी हैं कि किसी की पत्री में काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है तो वह जो है इस समय में वह पूजा अर्चना करवाएं, और तीर्थ स्थान में जाकर के करवा सके तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अपने शहर में ही करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब वजह आप ये कहेंगे कि नहीं जी हर काम की तो कोई वजह होती नहीं है कि जैसे किसी को रास्ते में कोई दिखा, चोट लग गई थी तो मैंने उसे पहुंचा दिया डॉक्टर के यहाँ, या मैंने उसका ट्रीटमेंट करा दिया, या कोई जरूरतमंद था तो मैंने उसको दे दिया, तो कोई वजह तो थी नहीं जी। अब मेरे को सामने वाले आदमी से कुछ लेना थोड़ी ना, तो मेरे को कोई, दोस्तों बात लेने देने की नहीं है। एक तरह से देखें तो अब ये लेना देना है भी कि देखिए इतने सारे लोग होते हैं जो है सड़क पे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सीधे निकल जाते हैं। अगर कोई जख्मी होता है तो कोई व्यक्ति जो है अपना ऑटो, साइकिल, गाड़ी रोकता है और मदद करता है, तो कहीं ना कहीं तो आप देखिए कि उस स्पिरिट से आपका लेना देना है भी। और दूसरी बात यह है कि आपके मन ने कहा तो वह कारण है कि नहीं है। आपके मन ने आपको शुभता के लिए कहा, आपकी आत्मा ने उस शुभ कर्म करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए आपको कहा, तभी तो आपने करा, कारण तो है ना।
तो कई बार क्या होता है कि तर्कबाजी में होता है, तो कई लोग आते हैं तो तर्क करते हैं कि नहीं साहब ऐसा वैसा, तो मैं उसके वजह से बता रही हूँ कि कारण होता है, ये हमारे अंतरात्मा की वजह हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जो देने की बात है कपड़े, वे कपड़े जो हैं सिले सिलाई ना दें। जैसे अगर आप बुजुर्गों के नाम पे पजामे कुर्ते का कपड़ा देना चाहते हैं, पैंट कमीज देना चाहते हैं, तो कोशिश यह करें कि आप जो है कपड़ा दें, है ना। पजामे कुर्ते में देना तो आप 4-5 मीटर कपड़ा दे सकते हैं, खीसी दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, जो भी आपकी मन हो। अगर कपड़े के रूप में ही आप देना चाहते हैं, क्यों, और उसका वजह क्या है, क्योंकि जो कपड़ा सिला हुआ कपड़ा है वह दोस्तों में शुक्र हो जाता है ना। और अब आपके बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, या जो भी दिवंगत रिश्तेदार है वो आपका नहीं है, तो आप उसके एक तरह से जब भी आप कपड़े सिलवाएंगे तो आपके विजन में, आपके कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड में जो है उसका शेप और साइज रहेगा, है ना। वो अनुभूति आपके साथ कैरी कर रही है, जो कि आपको नहीं करना है। और दूसरा, क्योंकि ये शुक्र का दान सीधे सीधे जो है शुक्र का दान हो जाएगा, तो हो सकता है कि जन्म पत्री के हिसाब से आपको न करना हो। हाँ, हम बिल्कुल हम शुभता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम अपने दिवंगत जो व्यक्ति हैं, हम उनकी इच्छा के अनुसार से उनको याद करते हुए, उनको जो है उनके श्रद्धा से हम उनके लिए कर रहे हैं, जो उनको खाना पसंद था। पहले भी मेरी वीडियोस आपको यहाँ इसमें मिलेंगी, आपको पीछे रेफरेंस में, तो वह भी आप जरूर देखिएगा। तो खाने में क्या दें, ये बात अक्सर होती है, तो खाने में आप कोशिश ये करें कि जो उनको पसंद थी, है ना, वो चीज बनाएं। तो किसी को चावल पसंद है, पुलाव पसंद है, किसी को जैसा जो जिस तरह से उनको भाता था, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, थोड़ा सा वही चीज जरूर बनाएं। बाकी जो है, बाकी आप खीर अवश्य बनाएं। और एक इस समय में जो है दही का आइटम जरूर बना लेते हैं। देखिए, दही का साइंटिफिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी इसका, क्योंकि दही ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि आपको दही और शहद, इसमें क्या है कि आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसमें वहां पे प्रभुत्व है, उनका प्रभाव है, जीव तत्व है। तो इस वजह से, क्योंकि हम अपने गए हुए बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, तो यह जो है वह जीवित प्रभाव जो है शुभकारी होता है। इसलिए जो है शहद और दही का जो रायता है वह अवश्य होता है, तो वह जरूर करें। और सब्जी में आप जो है, कहा जाता है कि जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए विशेषकर माना जाता है कि भाई हम उनके वंशज हैं, हम आगे उनके हैं। तो जो हमारी सब्जियां हैं, जो कि बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि खास करके कद्दू ज्यादा बनाया जाता है, शुभकारी होता है, तो वह चीजें जो हैं जो कि बेल वाली होती हैं, क्योंकि उस वंश की जो है कुल बेल आगे चल रही है, और वो आपके बुजुर्ग थे तो आप उनके नाम से कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आप ऐसा पदार्थ बनाएं। और एक अपना जो है, मैंने बताया कि जो भी उनको चीज पसंद हो तो वो अपनाएं। हालांकि इसमें जो माँ की दाल और जो है पीली दाल, वह अवॉइड करना चाहिए आपको, ये नहीं बनाई जाती। गुरु तत्व की जो पदार्थ है, जो चने की दाल है, वह नहीं बनाई जाती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महिलाओं की कपड़ों की, कि जो घर की महिलाएं हैं तो वह किस तरह के कपड़े पहने, तो उनके लिए भी वही चीज लागू होती है कि एक तो हल्के रंग के कपड़े पहने, दूसरा क्या है, जैसे तीखा लाल ना हो, बहुत ज्यादा तीखा जो है पीला, मैरून, बहुत ब्राइट तीखे कलर। जिस दिन आपने, वैसे तो 15 दिन ही रखना चाहिए इस नियम को, लेकिन विशेषकर जिस दिन आप अपने जो है श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उस दिन आप जो है डार्क कलर के कपड़े ना पहने, हल्का लाइट पीच। ये नहीं है कि आपको सफेद ही पहनना, ऐसा नहीं है। आप, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके घर के ही वह बुजुर्ग थे, जो और भी रिश्तेदार, तो वो क्यों चाहेंगे कि आप बिल्कुल जो है, ऐसा नहीं है कि आपको श्रृंगार नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। जब परिवार के साथ में आप कर रहे हैं तो उस केस में आप अगर बिंदी लगाते हैं, हल्की सी बिंदी लगा सकते हैं, हल्का सा आप जो है मेकअप भी कर सकते हैं। अगर आपको लिपस्टिक लगाना है, आप नेचुरल लिपस्टिक लगाएं जिस दिन आपने ये पूजा पाठ करना है। और हल्के रंग, क्रीम हो गया, पीच हो गया, पिंक हो गया, जो भी शेड्स हैं, थोड़े लाइट शेड्स हैं, बहुत ज्यादा प्रिंटेड। और दूसरा क्या है कि मल्टी कलर्ड नहीं पहने। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि मल्टी कलर जो है, चाहे फ्लावर्स हैं या वैसे ही मल्टी कलर जो है कपड़े पहनते हैं, तो उस दिन एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा मल्टी कलर जो है आपका ड्रेस ना हो, और बहुत तीखे कलर का ना हो। और दूसरा, उसी तरीके से आपकी भी जो है, आप बाजू जो है विदाउट स्लीव ना पहने, स्लीव कवर किया हुआ हो, तो इस तरह का ड्रेस पहने। और सिर पे आप कोई कपड़ा, आपकी साड़ी है या चुन्नी है या पल्लू जो है, वह जरूर कवर करें। और इस प्रकार से जो है आप भोजन बनाएं। तो ये मैंने यहाँ
एड्रेस कर दिया कि आप रेडीमेड कपड़ों को अवॉइड करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो आचार्य जी हैं, आपके मन में भावना है कि चलो उनको हमने उनके बच्चों को कपड़े देने थे या हमने उनको देने तो अभी दे देंगे, ये ऐसा ना करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आप जो कपड़े दे रहे हैं वे मूलतः जो है आपने क्या करना है, जो गए हैं आपके दिवंगत, आपने उनके नाम से देने हैं, है ना। तो इसमें आपने जो है उनके घर परिवार के कपड़े आप देना चाहते हैं, आप बाद में दीजिएगा। तो हम बता देते हैं अक्सर कि भाई अब श्राद्ध खत्म होने के बाद में जो है जब नवरात्र आ जाएंगे तो आप नवरात्र में दीजिएगा। तो उसमें क्या है कि लेकिन इस बार मल मास है, तो जैसे कि आपको पता है कि 2020 वैसे भी बहुत जो है भारी वर्ष रहा, और जैसे कि प्लेनेटरी मूवमेंट्स भी रही, और इसमें मल मास भी आ रहा है, इस वजह से जो हमारे नवरात्र हैं वह 1 महीना डिले होंगे। तुरंत जो है श्राद्ध समाप्त होने के बाद इस बार जो है नवरात्र नहीं है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह जो अगर आप उनके घर परिवार के और कपड़े वैसे देना चाहते हैं तो आप वह मल मास में भी नहीं देंगे, क्योंकि वह आपने अपनी शुभता से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्यार से, कभी कभी होते हैं एक तरह के घर के एक तरह से आचार्य जी होते हैं, तो लोगों के मन में विचार आता है, क्योंकि यह मेरे नोटिस में आया है कि किसी के कोई जानकार कपल थे, बुजुर्ग कपल थे, तो उन्होंने उनको देना था, मन में था, तो उन्होंने इस समय में जो है उनको कपड़े दे दिए। तो ऐसा ना करें, ठीक है ना, आप ऐसे दें। और इस समय में हम मूलतः जो है जो दिवंगत आत्मा है, हम उसके मन को, उसके मन के हिसाब से, उसको जैसा पहनना पसंद था, उस तरह का कलर, उस तरह के कपड़े, उसको याद करते हुए हमने देना है और शुभता मांगनी है, और उनकी जो आत्मा के लिए शांति, शुभता रहे, और अपने लिए भी घर परिवार में शुभता रहे, तो ये हमने मांगना है। इस वजह से जो है आपको कपड़े जो है सिलवा कर नहीं देने। और आगे ये महीना मलमा से, आप जब नवरात्र आ जाएंगे तो आप दे सकते हैं। कई बार आचार्य जी वगैरह जो है बहुत फैमिली जैसे हो जाते हैं, घर के हो जाते हैं, तो लोग ऐसा रूटीन बनाते हैं कि साल में एक बार उनके घर परिवार के भी कपड़े दिए जाते हैं, तो वह आप उस समय में देंगे। इसी प्रकार से जैसे मंदिर जी में है, तो वहां पर भी जो लोग हैं कपड़े जो है मूर्ति पे, स्वरूप पे, गणेश जी के हो गए या दुर्गा जी के हो गए, तो कपड़े जो हैं वह वहां पे चढ़ाना पसंद करते हैं। तो उसमें भी वह आप जो है नवरात्र के समय में करिएगा, आप इस समय श्राद्ध पक्ष में मत करिएगा, और आगे मल मास में भी नहीं करिएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये विशेष प्रस्तुति कि आप श्राद्ध करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अपनी तरफ से जैसा आप चाहें जो चीज है, लेकिन उसमें विशेष ध्यान कि फल जरूर आप दीजिएगा। और बाकी वो पहले की वीडियोस भी आप देखिए तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में हो सकता है कि इस तरह के विचार हो या वो जानना चाह रहे हो, तो उनको ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी कि उनको किस तरह से कपड़े पहनने हैं और किस प्रकार के कपड़े दान में देने हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।